11 नवंबर को सेकेंड फेज में 122 सीटों पर वोटिंग होगी। लेसी सिंह, सादगी के लिए फेमस महबूब आलम और मनीष कश्यप के चुनावी सफर का फैसला जनता तय करेगी। इस दौरान सीमांचल, अंग और तिरहुत की कुल 61 सीटों पर वोटिंग होगी। सीमांचल में आरजेडी तो तिरहुत में एनडीए का दबदबा है। ये कायम रहेगा या नहीं? क्या एआईएमआईएम 2020 का इतिहास दोहराएगी? जानेंगे इन्हीं सवालों के जवाब। भास्कर सर्वे, बिहार में कौन भारी है में। दैनिक भास्कर के 400 से ज्यादा रिपोर्टर्स, पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स और सेफोलॉजिस्ट के पैनल से बातचीत के बाद ये सर्वे तैयार किया गया है। अमौर, धमधा, बलरामपुर, चनपटिया ये वो बड़ी सीटें हैं जिस पर सबकी नजर होगी। सर्वे के मुताबिक किसे बढ़त मिलेगी, आइए जानते हैं। एनडीए को 44 और महागठबंधन को 15 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। अन्य के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव के नतीजों में एनडीए को 41 और महागठबंधन को 14 सीटें मिली थी। 6 सीटों पर अन्य ने जीत दर्ज की थी। अब गठबंधन में शामिल पार्टियों की बात। एनडीए में बीजेपी इस बार 32 सीटों पर लड़ रही है। उसे 27 सीटें मिलने की उम्मीद है। जेडीयू 22 सीटों पर मैदान में है, जिनमें से 14 सीटें उसके खाते में जा सकती हैं। एलजीपीआर 6, हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा 1 सीट पर लड़ रही है। इनमें एलजीपीआर को 2 और हमको 1 सीट मिल सकती है। महागठबंधन में आरजेडी 32 सीटों पर लड़ रही है। पार्टी को 6 सीटें मिलने की उम्मीद है। कांग्रेस 23 सीटों पर चुनावी मैदान में है। 6 सीटों पर उसकी दावेदारी मजबूत है। वीआईपी 6 सीटों पर है, पर उसे एक भी सीट मिलना मुश्किल लग रहा है। सीपीआईएमएल 2 और सीपीएम 1 सीट पर चुनाव लड़ रही है। दोनों की ही अपनी सीटों पर मजबूत दावेदारी है। इसके अलावा एआईएमआईएम 18 सीटों पर मैदान में है, जहां उसे 1 सीट पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय को भी 1 सीट मिल सकती है। इसके अलावा सिकंदरा, कहलगांव और सुल्तानगंज ये 3 सीट ऐसी हैं जहां आरजेडी और कांग्रेस के कैंडिडेट आमने सामने हैं। अगर सेकेंड फेज की 122 सीटों की बात करें तो एनडीए को 77 से 82, महागठबंधन को 35 से 42 और अन्य को 2 से 4 सीटें मिल सकती हैं। एनडीए की बढ़त पर एक्सपर्ट का कहना है। टोटलिटी में आप यदि बात करेंगे तो नीतीश कुमार का एज ए गवर्नमेंट एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर कम है। इतने सारे महिलाओं के लिए स्कीम है, 10,000 वाला स्कीम बहुत पॉपुलर हो गया है। 25 मेगावाट पावर है, सोशल सिक्योरिटी पेंशन है। उसके बाद उसके पहले बहुत सारी योजनाएं उनको महिलाओं, एक महिला कंसिस्टेंसी बहुत ही स्ट्रांग है। तो बेसिकली लोगों को लगता है कि यार क्या एक्सपेरिमेंट किया जाए। महागठबंधन अब भी सीमांचल में मजबूत स्थिति में है। इस पर एक्सपर्ट कहते हैं। तो नॉर्थ बिहार में, क्योंकि सीमांचल पड़ता है, नॉर्थ बिहार में बिहार की 70% मुस्लिम आबादी रहती है। तो नॉर्थ बिहार लार्जली एंड में एक पोलराइज्ड इलेक्शन हो जाता है, जिसमें मुद्दे जाति सब छूट जाते हैं। लास्ट में एक हिंदू मुस्लिम इलेक्शन हो जाता है। अब बात हाई प्रोफाइल सीटों के बारे में। अमौर, यहाँ एआईएमआईएम के विधायक अख्तरुल ईमान और जेडीयू के सबा जफर आमने सामने हैं। धमधा, यहाँ से जेडीयू नेता और मंत्री लेसी सिंह मैदान में हैं। उनका मुकाबला आरजेडी के टिकट पर लड़ रहे पूर्णिया के पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा से है, लेकिन लेसी सिंह की दावेदारी यहाँ मजबूत है। बलरामपुर, इसे सीपीआईएमएल का गढ़ माना जाता है। यहाँ से सीपीआईएमएल की तरफ से महबूब आलम और एलजीपीआर की तरफ से संगीता देवी आमने सामने हैं। माले यहाँ बढ़त बनाए हुए है। चनपटिया, फेमस यूट्यूबर मनीष कश्यप जनसुराव से यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। उनका मुकाबला बीजेपी कैंडिडेट उमाकांत सिंह से है। बीजेपी के इस गढ़ में मनीष का जीतना मुश्किल नजर आ रहा है। चुनाव से जुड़ी हर अपडेट के लिए बने रहें दैनिक भास्कर ऐप के साथ।